विशेश्वर खंड 19वां अध्याय। शिव महापुराण का विशेश्वर खंड 19वां अध्याय यहाँ पे हम देखेंगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, पूजा का भेद यहाँ पे बताया गया है 19वें अध्याय में। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो अपने वेद व्यास जी से सुना है सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाले पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग का अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब दैवी शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद का एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। 20वां अध्याय। पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता महिमा का वर्णन करते हुए शिव जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्य के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें, संध्योपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसे लिंग का निर्माण करें और इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। भूर्सी मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें, फिर जल का संस्कार करें। स्फटिक शिला का घेरा बनाएं और शुद्ध क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आवाहन करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। ऋचाओं से, मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये 5 वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। तदोपरांत उत्तरीय धारण कराएं। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें। सुगंधित चंदन रोली चढ़ाएं। अक्षत, फूल, बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों को पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर में महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करते थे भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचार से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में हैं, आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी कोई भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। आप
अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता, फिर भला मुझ जैसे पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षर चढ़ाकर प्रणाम कर आदरपूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भावना बढ़ाने वाली होती है। 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। सूर्य जी बोले, महर्षि, पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंची वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उसे आधा मध्यम और मध्यम से आधा मध्यम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को वैश्विक उपचारों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव बोले, हे सूर्य, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंग तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंग का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाला 2000, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा करें। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली तथा उपासकों को भोग और मुक्त करती है। इसके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भाव सागर से तरने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यात पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन, बेलपत्र लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, श्रृंग, स्कंद, कपिलदेश्वर, शुक्र तथा सोमय का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कृत्यमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और शतरुद्री और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में न बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने और इष्ट देव के सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति रूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तरभिमुखी होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी सहित त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। 22वां अध्याय, शिव नैवेद्य तथा बिल्व महात्मा। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताए तथा बिल्व के महात्मा को भी स्पष्ट कीजिए। सूर्य जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। इससे घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है। उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण
करने या लेने में विलंब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहाँ उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में, भाव से निर्मित लिंग में, देवताओं और सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चंद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्मा के पाप से जो भी छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लौह निर्मित लिंग, सिद्धिलिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग और मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है उसे सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषि, बिल्व अथवा बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, इसलिए इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिवपद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देख कर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है वह सीधे शिवलोक जाता है, उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध, घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, पवित्र निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं, अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्ग उपासक को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें और विभूति को ही निवेद करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। 23वां अध्याय। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का महात्मा सुनाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाला मनुष्य धन्य है, उसका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उसके कुल का उद्धार हो गया। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करता है पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्थान का फल प्राप्त होता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति भस्म यमुना मानी गई है। रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है, महापाप पर्वत है। अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं।
शिव नाम को जपने मात्र से पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के नाम जप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान पूर्णात्मा, वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पार कर भव सागर से तर जाता है, उसके भव रूपी पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। और जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मनुष्यरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। हे मनुष्यरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए, और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भव सागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था, और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। द्विजो, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। 24वां अध्याय, भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, समर्थ और लौकिक। श्रोता और समर्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए। अन्य मनुष्य बिना मंत्र के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म अग्नेय भस्म कहलाती है, त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। उद्मंड भस्म भगवान शिव और विष्णु भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा, देवी लक्ष्मी ने इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों, जाति भ्रष्ट वे उद्दुलन और त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। उद्दुलन। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है।
त्रिपुंड अत्यंत उत्तम और भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार गर्य, पत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः, सवन तथा महादेव। त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतुगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, उद्दोलक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय, सवन और शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर पुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म तो 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, भस्म को 32, 16, 8, 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथुनों, दोनों आँखें, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुज, दंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों घुटनों, दोनों पिंडलियों, दोनों जंघाओं और पाँव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, आयु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाओं, 10 दिक्पालों, 8 वसुधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अतः एकाग्र चित्त से 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों, दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों, पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु, युगल, दोनों पिंडली और दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, बाह्य, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग, कन्या, ऋषि, कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कंधे, छाती, नाभि, गुहा आदि अंग में 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें। अतः मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि और इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए और भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार और सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए शिवाय मंत्र बोलते हुए माथे और अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। 25वां अध्याय रुद्राक्ष का महात्मा। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप सोनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्मा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष पावन है। इसके दर्शन स्पर्श जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए पार्वती देवी को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वयं परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे दोनों नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, हिमाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में इनकी महिमा का वर्णन किया गया। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें।
मनुष्य को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर तो मध्यम श्रेणी का और चैन के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं। समान आकार वाले चिकने गोल मजबूत मोटे कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना गया है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन कहीं नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष चाहे 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे, 360 दानों का हार बना ले, ऐसे 3 हार बनाकर उनका योपित धारण करे। महर्षियों सिर पर ईशान मंत्र से, कानों में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। दर्शन यह धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थों का फल देने वाला है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग स्त्रियों को भोगने के पाप और भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष देवों का स्वरूप, इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष शिव स्वरूप है। इसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूँ। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं ह्रूं नमः, हूं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं में भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और गणेश, सूर्य और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया। मैंने आपके समक्ष विशेश्वर संहिता का वर्णन किया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे पुत्र पौत्र आदि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे विशेश्वर संहिता संपूर्ण होती है। ऐसे रुद्र संहिता को हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।